नमस्कार, स्वागत है आपका वी एक्सपर्ट न्यूज में। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी में बिना अनुमति जुलूस निकालने का मामला सामने आने के बाद सिगरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी के मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। शारदीय नवरात्र को देखते हुए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। खबरों में और भी है, आइए देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लल्लापुरा में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार करीब 20 नाबालिगों ने आई लव मोहम्मद लिखे तख्ती और बैनर के साथ जुलूस निकाला था। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जांच में पता चला कि इसमें अधिकांश प्रतिभागी नाबालिग थे। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए जुलूस में शामिल नाबालिगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, जो ये सिगरा में लल्लापुरा चौकी क्षेत्र है, इसके अंदर एक बिना अनुमति के 15-20 लोगों द्वारा, अज्ञात लोग थे, उनके द्वारा एक जुलूस निकाला गया था। और इसमें क्योंकि अनुमति नहीं थी और ये एक छोटे से गली में ही निकाल के समाप्त भी कर दिया गया था, लेकिन इसका संज्ञान लेते हुए अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इनको तस्दीक किया जा रहा है। और बिना अनुमति के यदि कोई भी जुलूस इस तरीके का निकाला जाता है तो उससे शांति व्यवस्था जो है उसमें बिगड़ने की आशंका बने रहती है। और इसी को लेकर के जो 299 और 196 बीएनएस की धाराएं हैं, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। सर, प्रथम दृष्टया वो वीडियो में सभी नाबालिग दिख रहे हैं, तो क्या अग्रिम कार्रवाई इनके विरुद्ध होगी या इनके पेरेंट्स? इसमें अभी पहले तस्दीक किया जा रहा है कौन कौन ये लोग हैं, और उसके बाद जो यदि नाबालिग होते हैं तो इनके परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी और संज्ञान लिया जाएगा कि इस तरीके से एक धार्मिक जो आयोजन है बिना अनुमति के किस पर्पज से निकाला गया। शारदीय नवरात्र को देखते हुए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि जोनल अधिकारियों द्वारा सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया जा चुका है और आयोजकों से भी वार्ता हो चुकी है। इस बार विशेष रूप से इको फ्रेंडली मूर्तियों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है ताकि हानिकारक केमिकल का प्रयोग न हो। पंडालों में प्लास्टिक का प्रयोग रोकने हेतु उपयोग टीमों को लगाया गया। देखिए, इस बार नवरात्रि के पर्व के लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर रखी है और जो है इसमें सभी निरीक्षण भी हो चुके हैं। सभी जोनल अधिकारियों द्वारा जितनी भी पंडाल और पूजा समिति हैं उनसे वार्तालाप हो गया है। इस बार दो चीज़ें हम लोग जो है प्रमुखता करा रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी दुर्गा पंडाल हैं उन सभी में जो उनके आयोजक हैं उनसे बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली जो है जो मूर्तियाँ उस प्रकार से उनका प्रयोग करें, हार्मफुल केमिकल का प्रयोग ना करें। हम लोग सभी के पास जाके जागरूकता की एक्टिविटी भी कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं पंडालों में देखने वो प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। हमारी आईसी टीम भी वहाँ जाएगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग्स भी जो है पंडाल समितियों को दें कि जो कूड़ा अगर हो रहा है तो उनको उसी में इकट्ठा किया जाए। जितने पंडाल के रास्ते हैं उनमें लाइट की जो व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सीवर कहीं ना बहे, ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें अपर नगर आयुक्तों और जोनल अधिकारियों सबकी टीम भी लग चुकी है। साथ ही साथ हम लोगों ने 7 से 8 जगहें जो चिन्हित की हैं जिनमें जो है हर जोन का जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जाएगा। उसमें हम लोगों ने अपने कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है और साथ ही साथ जो है उसमें 24 घंटे के अंदर मूर्तियों को साफ़ कराने के लिए हम लोगों ने एक टीम भी लगा रखी है। तो इस बार ये पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पवित्र कुंड हैं उनमें विसर्जन नहीं होगा। हम अस्थायी जो कुंड बना रहे हैं उनमें विसर्जन कराया जाएगा, ये पूरी कोशिश है। पंडाल समितियों से भी इसमें वार्तालाप कर लिया गया और उसके बाद विसर्जन के बाद 24 घंटे के अंदर हमारा प्रयत्न रहेगा सभी मूर्तियों को उससे निकाल कर उनका निस्तारण नियमानुसार कराया जाए। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में नवरात्र उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आर्य महिला हितकारिणी परिषद की ओर से यह आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर शशिकांत दीक्षित एवं श्रीमती पूजा दीक्षित द्वारा दुर्गा माता के पूजन भोग आरती से करके शुरू दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसमें 251 कन्याओं को पूजन पाठ कर प्रसाद ग्रहण कराया गया। नौ दुर्गा अपने में ही एक शक्ति का रूप है। 1919 में स्थापित श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद ने हमेशा बेटियों को शिक्षा प्रदान करी। सबसे पुराना शिक्षण संस्थान काशी का है। तो जब नौ दुर्गा का समय आता है तो हम लोग बेटियों को जो 4 से 6.5 साल तक की छोटी कन्याएं हैं उनका हम लोग पूजन करते हैं और साथ में आह्वान करते हैं कि माँ, शिक्षा तो हम दे रहे हैं पर मेरी हर बेटी को इतनी शक्ति देना कि आने वाले समय में कोई भी संकट आए तो आपका रूप धारण करके संहार करें। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नाविक समाज ने प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे क्रूज के विरोध में हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया।
अध्यक्ष प्रमोद माझी ने कहा कि क्रूज के कारण उनके नौकाओं को ठेस पहुंची है और उनका रोजगार प्रभावित हुआ है। समाज के लगभग 75 सदस्य और कई परिवार निर्णय कर चुके हैं कि जब तक उनकी नौकियों को चलने की अनुमति नहीं मिलेगी वह क्रूज पर सवारी को चढ़ने नहीं देंगे। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निषाद सेवान्यास सेवक माझी समाज। अध्यक्ष जी, किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आज विरोध प्रदर्शन का मूल कारण जो है शासन के बल पर लाया गया क्रूज जो प्रशासन द्वारा जबरन चलवाया जा रहा है, माझी समाज के नौकाओं को बंद करके उनको लाभ पहुंचाने के लिए हमारी नौकाओं को बंद करके क्रूज को चलवाया जा रहा है। और आज लगभग 75 दिन होने को आया, हमारी नावें बंद है और क्रूज चल रहा है। तो इस विरोध में बात चल रही है कि अगर हमारी नौकाओं को चलना है तो कैसे चलना है। यदि क्रूज को मामला यह है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लोगों के मन में ये चल रहा है कि हम इस जड़ को ही नष्ट कर दें, जड़ को ही खत्म कर दें। तो अब क्रूज पे बात हो रही है कि इस क्रूज को कैसे यहाँ से हम लोग समाप्त करें। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन काशी की धरती मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति में सराबोर है। गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना मां ब्रह्मचारिणी का प्राचीन मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, जहां दूर दराज से आए श्रद्धालु मां के चरणों में शीश नवाने पहुंचे। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और साधना की देवी है। इनके दर्शन और पूजन से संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। ये माता ब्रह्मचारिणी दुर्गा घाट क्षेत्र में पड़ती हैं। ये उनका दर्शन है और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। गुरु जी, इसका नवरात्र 10 दिन का है, तो देखा जाए इसमें कितना प्रभाव है? ऐसा है, नवरात्र का बढ़ना शुभ माना जाता है, समझ रहे हैं। तो ये नवरात्र 10 दिन का है और चतुर्थी तिथि 2 नहीं है, तृतीया तिथि 2 है। बहुत से पंचांग में लोग कह रहे हैं कि तृतीया है, हमारे पास प्रश्न आया, लेकिन तृतीया नहीं है, द्वितीया नहीं, चतुर्थी नहीं है, तृतीया है। चंद्रघंटा का दर्शन जो है 2 तिथि में आना है, इसलिए उनका 10 दिन का नवरात्र है। और नवरात्र बढ़ना बहुत अच्छा होता है। और भगवती का, ब्रह्मचारिणी का द्वितीया का दर्शन है और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।